आप सबके श्री चरणों में फिर से कोटि कोटि प्रणाम। मुझ ब्रह्म ज्ञान पे बात करने का ध्यान था। हम काफ़ी इन शब्दों के बारे में सुनते हैं, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म बोध, आत्मज्ञान, आत्मबोध। ज्ञान का मतलब है नॉलेज और बोध का मतलब है कि जो नॉलेज आपको मिला है उसका एक्सपीरियंस हो गया। हम अक्सर इन शब्दों को बहुत हल्का लेते हैं, लेकिन बात बहुत गंभीर है, क्योंकि जब इंसान ये एक पूर्ण गुरु का ऐसा बीज होता है जो वो आपके हृदय में डालता है प्रेम के कारण। नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनी गुरु की तू उसे समझ या ना समझ, वो पूर्ण गुरु का प्रेम होता है कि वो आपको कुछ देना चाहता है जो आपकी बेसिक यात्रा का मेन उद्देश्य है। वो ये चाहता है कि आपका जीवन व्यर्थ ना हो, तो इसीलिए वो आपको ब्रह्म ज्ञान के बारे में नॉलेज देता है। अब हुई बात कि क्या आपने उस ब्रह्म ज्ञान को रियलाइज किया या नहीं। तभी हम कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान ले लिया, उसके बाद सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको हम कहेंगे बोध। दैट मीन्स आपको वो अनुभव हुआ नहीं हुआ, कि आपने अपनी स्वयं की गीता लिखी नहीं लिखी, आपने अपने आप को पहचाना नहीं पहचाना, क्या आप उस फॉल्स आइडेंटिटीज को शेड किया नहीं किया, क्या आज भी आप अपने मन बुद्धि के लेवल पे हर चीज में तर्क वितर्क कर रहे हैं। उस सहज अवस्था को प्राप्त करने के लिए पूर्ण गुरु की ग्रेस से ही आपको ब्रह्म ज्ञान मिलता है। और उसके बाद वो उस बीज की तरह होता है ज्ञान, जिसको आपको अपने अंदर नर्चर करना होता है। नर्चरिंग के लिए आप क्या करते हैं, बीज के अंदर पानी डालते हैं, प्रॉपर खाद डालते हैं और उसको बड़े प्रेम से ढकते हैं, तूफानों से बचाते हैं। इसी तरह ब्रह्म ज्ञान है। जब आपके यहाँ का विषय आपका ब्रह्म ज्ञान हो कि मुझे तू चाहिए और मुझे जानना है मैं कौन हूँ, तो ब्रह्म ज्ञान जो भी शब्द आया गुरु का, गुरु ने आपको उस बीज को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या दिया, क्या देता है वो इस बीज को? सेवा देता है, सिमरन देता है, सत्संग देता है। अब सेवा सिमरन सत्संग से आप उस ब्रह्म ज्ञान के बारे में और उत्साह से समझ सकते हो। वो आपको कंटिन्यूस नर्चर करता है ताकि आप अपने ब्रह्म ज्ञान को लेके ब्रह्म बोध की अवस्था पे आ जाए। अगर कोई प्रश्न होता है इस दौरान, गुरु का रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, पूर्ण गुरु की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो आपको समझा देता है। लेकिन क्या भगत की वो इच्छा हुई कि मैं पूछूं कि मुझे ये नहीं समझ आया, आप मुझे फिर से बताओ? तो बात गुरु की नहीं होती, बात उस शिष्य की होती है जिसके पात्रता में अगर ईमानदारी है, अगर सच में वो जानना चाहता है, सेल्फ रियलाइज सोल बनना चाहता है, तो वो अपने गुरु से ये बात पूछ सकता है कि भाई मुझे ये समझ नहीं आया। आज मुझे ध्यान आता है कि 36 इयर्स ऑफ बाबा हरदेव सिंह जी जर्नी, मैंने उनको सिर्फ निराकार रूप में ही ज्यादा बॉन्ड फील किया, और साकार में क्योंकि मैं आउट कंट्री से बाहर रहती हूँ, इंडिया में नहीं हूँ, तो मुझे कभी उतना क्लोज होने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब भी उनकी उपस्थिति रहती, मुझे ऐसे लगा कि उनका जो प्रेम है, जिस करुणा से उन्होंने मुझे ब्रह्म ज्ञान दिया, मैं उसी शिक्षाओं पे चलती गई और उसी शिक्षाओं के दौरान मैंने स्वयं को पाया। उनका जब शरीर छूटा 2016 में, तब मैंने कोविड के दौरान 2019 में अपने परिवार में अपने बेटे से कहा कि अब कोविड है, अब हमें फिर से बैठकर ब्रह्म ज्ञान को समझना चाहिए कि अब तो संसार हम देख रहे हैं कि हर कोई कोविड की वजह से किसी की मृत्यु हो जा रही है, कोई तकलीफ में है। वी शुड रिविजिट ब्रह्म ज्ञान अगेन कि हमें दिया क्या गया। और उसके बाद मेरा जीवन 100% पे टिका, क्योंकि जब मेरी भी मृत्यु हुई और जब मेरा शरीर भी छूटा, तब मुझे समझ आया कि ब्रह्म ज्ञान था ब्रह्म की प्राप्ति और ब्रह्म की समाप्ति। एक होता है इल्यूजनरी सेल्फ, जिसको मैं ब्रह्म कहूंगी, जिससे मैंने अपने आप को आइडेंटिफाई किया मदर डॉटर वर्ल्डली अर्थली थिंग्स में, और एक होता है जो फॉर्मलेस फॉर्म होता है, फॉर्मलेस वो जो फॉर्मलेस सेल्फ था मेरा, वो मुझे समझ आया। इसीलिए जब भी गुरु आपको ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तो उस ज्ञान को लेके अपने साथ बैठिए, सेल्फ इंक्वायरी कीजिए। मैं हमेशा अपने वीडियो में कहती हूँ कि
ये सेल्फ इंक्वायरी भी आपका ही विषय होना चाहिए कि क्या आपको समझ आया। हम हमेशा दूसरों की तरफ आइडेंटिफाई करते हैं, अपनी तरफ देखो अगर विषय आपका है। कई बार हम ग्रुप में बहुत स्ट्रांग फील करते हैं, इन चीजों को रिलेट कर पाते हैं, लेकिन कभी अपने साथ अकेले बैठकर देखो कि जो मैंने ज्ञान लिया मैंने ऐसे ही किया। मैंने उस ज्ञान को लेकर मैं अपने साथ बैठी और अपने परिवार में अपने बेटे के साथ बैठी और मैंने कहा कि जो ज्ञान दिया गया है इसका मूल क्या है। क्या बिकॉज आज जो संसार में चल रहा है सेल्फ इंक्वायरी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि बहुत कुछ पोर हो रहा है। अब आप बीज ले लीजिए, जैसे ब्रह्म ज्ञान को मैंने कहा कि बीज है, अब उसमें बार बार खोलकर बहुत सारा ज्ञान डालेंगे, बहुत सारी बातें डालेंगे, क्या बीज उगेगा? वो नहीं उगेगा, वो मर जाएगा। इसीलिए लॉट ऑफ कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। तो इसीलिए आपको सेल्फ इंक्वायरी में अपने स्वयं के साथ बैठना ही होगा। अगर आपका विषय यही है कि मैं जानना चाहता हूँ मैं कौन हूँ, मुझे एक ब्रह्म ज्ञान मिला है, आखिर वो है क्या? क्या मेरा भ्रम समाप्त हुआ? क्या मैं अपने ओरिजिनल सेल्फ में आ सकी? क्या मैं आज भी मन बुद्धि के विषयों को ज्यादा आगे रखती हूँ कि मुझे कुछ बनना है, मुझे कुछ करना है, मुझे ये चाहिए, मुझे ऐसा चीज चाहिए, मुझे ऐसे लोगों के व्यवहार अच्छे होने चाहिए? नहीं, बात सिर्फ अपनी होती है कि मेरे अंदर जो सत्य है, जो मेरे पूर्ण गुरु की ग्रेस से ही होता है, ये बिना पूर्ण गुरु के ग्रेस से हो ही नहीं सकता। ये तत्क्षण वाली अवस्था में ला सकता है। पूर्ण गुरु आपके सवालों को तत्क्षण में आपको सिचुएट कर सकता है। ये पूर्ण गुरु का ही काम हो सकता है। पूर्ण गुरु ही, चाहे वो शरीर में है या नहीं है, लेकिन अगर आप उनकी शिक्षाओं को लेकर भी बैठोगे, अपने हृदय में वो सच्चाई से, ईमानदारी से बैठोगे, तो जो ज्ञान दिया वो आपके अंदर ही कमल की तरह खिलेगा। और आप देखेंगे इसमें कि आप कितने परिवर्तन हो चुका है आपके अंदर। आप मन स्वभाव से, आपका परिवर्तन इतना अच्छा है कि आप हर किसी के आंसू पहुंच सकते हैं, हर किसी के दुखों को जान सकते हैं, हर किसी से रिलेट कर सकते हैं, हर किसी को उठा सकते हैं, उत्साहित कर सकते हैं, जो उदास है उसको आगे बढ़ा सकते हैं। वरना बातें हैं, बातों का क्या। बाबा जी कहते थे अगर बातों से बात बनती तो क्या बात थी। तो बात केवल अपने उस ज्ञान जो मूल मिला है, मंत्र या मूल बीज मिलता है गुरुओं का, कोई भी गुरु से आपको मिला, उसको लेके अपने विषय को पक्का कीजिए, बैठिए, क्योंकि समय सबके पास ज्यादा नहीं होता और एक लाइफ स्पैन में ऐसा टाइम आता है जब आपके दिमाग में, मन में, बुद्धि में चीजें ठहरती नहीं है। इसीलिए जो मूल आपको अपने पूर्ण गुरु से मिला उसके ऊपर विचार कीजिए, अगर समय अभी भी है आपके पास तो। हर सांस बहुत कीमती है, वो संभालिए इसको, क्योंकि समय किसी के पास नहीं होता। 5 तत्वों ने तो जाना ही है, 5 तत्व तो छोड़ देंगे, लेकिन उस बीज को फीड कीजिए, गुरु के हर शब्दों से फीड कीजिए। गुरु चाहता क्या था? उस माखन के साथ, उस माखन बनने की बात होती थी। कृष्ण हमेशा माखन की तरफ क्यों जाते थे? क्योंकि माखन ही आपका मूल है। आपका मूल, आपका स्व निरंकार है। आप स्वयं अहम ब्रह्मस्मि वाले हो। आप अपने पे सेल्फ डाउट मत कीजिए, अपने पूर्ण गुरु की शिक्षाओं को लेकर बैठिए। बाकी सब तो जैसे चल रहा है, संसार तो चलेगा, संसार तो चलता ही रहता है, जन्म मृत्यु के विषय तो चलते ही रहते हैं, पर अपने गुरु के मूल विषयों को पकड़िए, 5 प्रण को पकड़िए कि 5 प्रण कह क्या रहे हैं। जैसे कहते तन मन धन निरंकार का है, तो क्या तन मन धन निरंकार को दिया? कैसे देंगे? जब तक आप स्वयं निरंकार नहीं हो जाएंगे तभी तो आप शेड कर पाओगे इस तन मन धन को अपने मन बुद्धि से। इसीलिए गुरु कृपा को एंजॉय कीजिए। पूर्ण गुरु की कृपा शरीर में, गुरु के शरीर रहने से नहीं, गुरु के शरीर अगर नहीं भी है, क्योंकि हम भी शरीर नहीं और गुरु भी शरीर नहीं होता, गुरु के अंदर जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा आपके भीतर भी है। तो गुरु के हर कृपा को आप अपना सौभाग्य समझिए और उसको आप फीड कीजिए, सेवा सत्संग सिमरन से फीड कीजिए। अगर नहीं समझ आया तो पढ़िए, देयर बहुत सारे संत महात्माओं की किताब हैं, विचार है, उनको पढ़िए। जीवन है महात्मा, जीवन की डोर बड़ी कमजोर, क्या जाने कब टूट जाए। थैंक यू सो मच।